गांव को कोने में खंडहर जैसा एक पुराना मंदिर था जो अब वीरान और सुनसान था। वह मंदिर कालिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यह देवी मौत की देवी है और जो कोई भी उनके नियमों का उल्लंघन करता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। मंदिर के आसपास के गांव वाले वहां जाने से डरते थे। राजपुर गांव के रहने वाले अर्जुन एक निडर और जिद्दी युवक थे। उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन हमेशा कहता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन गांव वालों कहते थे, अर्जुन उस मंदिर के पास मत जाना, रात में वहां से चीखें सुनाई देती है। कई लोगों ने वहां एक काली छाया को देखा है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, ये सब अंधविश्वास है। मैं वहां जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि कोई मौत की देवी नहीं है। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके रात के समय मंदिर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और वहां हवा में ठंडक थी। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। अर्जुन अकेले चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे लगा जैसे आसपास का माहौल बदल रहा हो। हवाएं तेज हो गई और दूर कहीं से सियारों की रोने की आवाज आने लगी। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा त्रिशूल गड़ा हुआ था, जिस पर लाल रंग के कुछ लिखा हुआ था, जो भी यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करेगा उसे कालिनी की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और अंदर चला गया। मंदिरों के अंदर चारों ओर अंधेरा था। बीच में एक देवी की मूर्ति थी जो विकराल रूप में थी। उनके 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अन्य हथियार थे। उनकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। अर्जुन ने वहां रखी हुई घंटी का बजा दिया। घंटी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। अचानक उसे लगा कि मूर्ति की आंखें चमकने लगी और अर्जुन हंसते हुए बोला, ये तो है मौत की देवी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे मंदिर में तेज हवा चलने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली छाया मूर्ति के पीछे से निकलती दिखलाई देती है। वह छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और अर्जुन के पास आकर रुक गई। उसने अर्जुन से गहरी आवाज में कहा, तूने मेरी चेतावनी को अनसुना किया है, अब तू मेरी शक्ति को देखेगा। अर्जुन डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह छाया अर्जुन के चारों ओर चक्कर काटने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी घूमने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। छाया ने अर्जुन से कहा, तुझे मुझसे बचने का एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तू मेरी 3 पहेलियां की सही जवाब दे सका तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तू मेरी शक्ति का शिकार बनेगा। अर्जुन ने सहमति से सिर हिलाया। पहली, मैं ऐसी चीज हूँ जो हर किसी के पास आए, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो कभी वापस नहीं आती। बताओ मैं कौन हूँ? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, वक्त। छाया ने कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली, मुझे जितना काटो मैं उतनी ही बढ़ती हूँ, मैं कौन हूँ? अर्जुन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब मिला, अंधेरा। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर सही जवाब। तीसरी और आखिरी पहेली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ लेकिन कभी तुम्हें पकड़ नहीं सकती, बताओ मैं कौन हूँ? अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, परछाई। छाया चुप हो गई। मंदिर के माहौल में हलचल थम गई। छाया ने कहा, तूने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया, लेकिन याद रख, जो भी इस मंदिर के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। अब तू जा और दूसरों को यह सबक सिखा कि कालिनी देवी की शक्ति का सामना करे। अर्जुन ने बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह सुबह उठा तो वह मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। गांव वालों इकट्ठा हो चुके थे
अर्जुन ने उन्हें सारी घटना बताई। उस दिन के बाद अर्जुन की कालिनी देवी के मंदिर में पूजा शुरू कर दी और दूसरों को भी वहां की मान्यताओं का सम्मान करने की सलाह दी। सीख मौत की कालिनी की कहानी हमें यह सिखलाती है कि हमें उन ताकतों का आदर करना चाहिए जो हमारे समझ से परे हैं। यह कहानी अर्जुन की हिम्मत और उसकी गलती से सीखे गए सबक की एक अद्भुत मिसाल है।